यानी 3 महीना जिस जानवर को एक इंसान ने खाना खिलाया, उस इंसान को वो जानवर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इतनी मोहब्बत करता है। और जिस इंसान को अल्लाह पूरी जिंदगी खाना खिलाता है, पूरी जिंदगी हमको आपको कितनी अच्छी अच्छी नेमतें देता है, लेकिन हम आप अल्लाह से इतनी मोहब्बत नहीं करते कि हम उसके सामने झुक सके। तो अल्लाह बिल्कुल ये नहीं चाहता कि हमारे बंदे को जरा सी भी तकलीफ हो। अल्लाह हमेशा ये चाहता है कि मेरे बंदे को बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। अगर आपको अल्लाह पे भरोसा है तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको आपकी मंजिल पर पहुंचने से रोक ले। आपके पास कोई साधन नहीं होगा, आपके पास कोई इस्तिताअत नहीं होगी। आप एक छप्पर में भी रहते हैं और आपको अपने मालिक पर, अपने क्रिएटर पे, अपने अल्लाह पे भरोसा है, तो आप यकीन मानिए उस छप्पर से निकल के एक दिन आप तारीख रकम करेंगे, एक दिन आप इतिहास लिखेंगे। मैं अभी कल एक वीडियो देख रहा था मोबाइल पे, हम आप अक्सर कुछ ना कुछ वीडियो आती रहती है। मैं एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में मैं ये देख रहा था कि एक शख्स, एक बंदर का बच्चा छोटा सा, वो क्या हुआ था, वो कहीं उसको मिला, बहुत छोटा सा बंदर का बच्चा था, वो अपने घर लाया और घर लाने के बाद उस बंदर के बच्चे को उसने दूध पिलाया। थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको रोटी दी, खाने की और चीजें दी, फ्रूट्स दिया। यानी वो बंदर का बच्चा रेगुलर उस इंसान के साथ रहने लगा। अब जब वो बड़ा हो गया, 3 महीने 4 महीने का हो गया, तो उसने सोचा कि अब इसको क्या किया जाए कि जंगल में ले जाके छोड़ दिया जाए। उसने क्या किया कि बंदर के बच्चे को अपनी कार में बिठाया और लेके जंगल में गया। उस जंगल में लेके गया जहां पर बंदरों का एक बड़ा सा झुंड था। होता है ना जंगल में ऐसी कुछ जगहें होती है जहां पे बंदर बहुत सारे रहते हैं। तो उसने अपनी कार में उस बंदर के बच्चे को बिठाया और लेके गया जंगल में कि मैं इसको यहां पे छोड़ दूंगा। अब वो जानवर है, बंदर क्या है, जानवर है। अल्लाह ने उसे सोचने समझने की कुव्वत नहीं दी। जब जंगल में लेके गया, उस बंदर के बच्चे को उसने छोड़ा, कार से उतारा और जमीन पर छोड़ा कि ढेर सारे बंदर हैं और इन बंदरों के बीच में जाके ये क्या करे, वहीं घुल मिल जाए। तो जैसे उसने बंदर को छोड़ा, वो बंदर फट से आके उसके पैर से लिपट गया। उसने बहुत कोशिश की, बार बार कोशिश की कि मैं इसको इन बंदरों के बीच में छोड़ दूं। वो बार बार अपनी कार से अलग करके, खुद से अलग करके उस बंदर के बच्चे को जंगल में छोड़ने की कोशिश कर रहा था और बार बार वो बंदर का बच्चा बंदरों को छोड़ के उस इंसान से लिपट जा रहा था। आप जानते हो क्यों लिपट रहा था? वो इसलिए लिपट रहा था कि जब वो छोटा सा था तो उसे खिलाया किसने? उस इंसान ने खिलाया। उसे पानी किसने दिया? पानी किसने पिलाया? उस इंसान ने पिलाया। उसे फल फ्रूट किसने दिया? उस इंसान ने दिया। 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने उस इंसान ने उस बंदर यानी उस जानवर को खाना खिलाया, तो वो जानवर इतना वफादार उस इंसान का हो गया कि वो जो है उस इंसान को छोड़कर अपने खानदान में जाने के लिए तैयार नहीं था। अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है? 70 माओं से ज्यादा। कितना? 70 माओं से ज्यादा। यानी 3 महीना जिस जानवर को एक इंसान ने खाना खिलाया, उस इंसान को वो जानवर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इतनी मोहब्बत करता है। और जिस इंसान को अल्लाह पूरी जिंदगी खाना खिलाता है, पूरी जिंदगी हमको आपको कितनी अच्छी अच्छी नेमतें देता है, पूरी जिंदगी हमको आपको कितने अच्छे मौके फराहम करता है, पूरी जिंदगी अल्लाह हमको आपको खुराक देता है, रिज्क देता है, पूरी जिंदगी अल्लाह हमको आपको कितनी अच्छी इस्तिताअत देता है, आसाइश की चीजें देता है, लेकिन हम आप अल्लाह से इतनी मोहब्बत नहीं करते कि हम उसके सामने झुक सके। अब आप सोचिए कि पूरी जिंदगी अल्लाह हमको आपको खिला रहा है, पूरी जिंदगी अल्लाह हमको आपको रिज्क दे रहा है, लेकिन हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते। जिंदगी में हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमको आपको 2 चीजें करनी पड़ेगी, और वो 2 चीजें ये है कि हमको अपने अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करनी पड़ेगी और अपने अल्लाह से डरना पड़ेगा। अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है? 70 माओं से ज्यादा। आपकी एक छोटी सी तकलीफ अगर आपकी मां नहीं बर्दाश्त कर पाती तो आपको लगता है
कि जो अल्लाह आपसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो आपकी छोटी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लेगा? नहीं करता। तो अल्लाह बिल्कुल ये नहीं चाहता कि हमारे बंदे को जरा सी भी तकलीफ हो। अल्लाह हमेशा ये चाहता है कि मेरे बंदे को बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। लेकिन अगर हमको थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है तो हम आप शिकायतें करने लगते हैं, हम आप अल्लाह की इबादत करने में पाबंदी नहीं दिखाते। तो हमको आपको क्या करना है? हमको आपको ये समझना है, हमको आपको ये जानना है कि अल्लाह कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं करेगा। आप जिंदगी में चाहे जिस शोबे में जाना चाहो, चाहे जिस फील्ड में जाना चाहो, मेरा तजुर्बा है कि अगर आपको अल्लाह पे यकीन है, अगर आपको अल्लाह पे भरोसा है, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको आपकी मंजिल पर पहुंचने से रोक ले। आपके पास कोई साधन नहीं होगा, आपके पास कोई इस्तिताअत नहीं होगी। आप एक छप्पर में भी रहते हैं और वहां रह के भी अगर आप तैयारी करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और आपको अपने मालिक पर, अपने क्रिएटर पे, अपने अल्लाह पे भरोसा है, तो आप यकीन मानिए उस छप्पर से निकल के एक दिन आप तारीख रकम करेंगे, एक दिन आप इतिहास लिखेंगे। कोई चीज माने नहीं रखती, सिर्फ आपको भरोसा हो अपने अल्लाह पे और अपनी मेहनत पे। क्योंकि जब आपको अल्लाह के ऊपर भरोसा होगा, एतमाद होगा, तो फिर आप कोई भी काम करोगे, आपको एक एनर्जी मिलेगी, आपको एक ताकत मिलेगी। हम आप सुबह से शाम तक चाहे जितनी मेहनत कर ले, चाहे जितनी कुव्वत लगा ले, लेकिन हमको आपको भरोसा ना हो अल्लाह पे, हमको आपको अल्लाह पे एतमाद ना हो, तो फिर हम कैसे कामयाबी हासिल करेंगे? हम 60 साल 70 साल हमारी जो जिंदगी है, हम जानवरों की तरह जी लें और एक दिन मस्जिद से ऐलान होगा कि फला साहब का इंतकाल हो गया, 4 लोग रोएंगे और उसके बाद हमें ले जाके कब्र में उतार के हमें दफना देंगे, फिर आगे का हिसाब किताब है ना। तो हमको क्या करना है जिंदगी में? अगर कामयाब होना है, जिंदगी में अगर सक्सेस होना है, तो सबसे पहले आपको अल्लाह से मोहब्बत करनी है। अल्लाह से मोहब्बत इसलिए करनी है कि अल्लाह आपको आपकी माँ से, आपकी वालिदा से ज्यादा यानी 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। और दूसरी चीज, यहां तो मोहब्बत हो गई, अल्लाह से आप जब मोहब्बत करोगे तो आपका दिल जो है वो अल्लाह की तरफ मायल होगा। और जिंदगी में जब भी गलत काम करने के लिए अपने कदम उठाओगे, कोई भी काम हो, चाहे वो गीबत हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो झूठ हो, या कोई भी गलत काम हो, अगर अल्लाह से मोहब्बत है, आप यकीन मानिए कि जब वो काम करने के लिए आपका दिल आपको सिग्नल देगा कि नहीं आपको वो काम करना है, तो फिर आपका सेंस आपको दूसरा सिग्नल तुरंत देगा कि नहीं, अल्लाह ने आपको इस काम के लिए मना किया है, आप कभी नहीं कर पाओगे उस काम को। फिर तो आप लोग सबसे पहले अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करिए और अल्लाह पर भरोसा। जब अल्लाह पर भरोसा हो जाएगा, अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह फिर क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा।